हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं हूँ रुचि जैन। हम सब अपने घरों में पूजा करते हैं तो हम ये मान के पूजा करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा और भगवान हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे, यानी पूजा का हमें अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं लेकिन शायद भगवान हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने पूजा स्थान में कुछ गलतियां कर रखी हों। अब वो गलतियां क्या हो सकती हैं? जैसे कि हमने कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूजा स्थान में कोई टूटी फूटी मूर्ति रख दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मूर्ति है जो बाई चांस टूट गई, लेकिन तब भी हम पूजा स्थान में रखे हुए हैं। बाकी सारे भगवान की जैसे पूजा हो रही है वो मूर्ति भी पूजा में रखी हुई है और पूजा हो रही है। तो पूजा स्थान में कभी भी टूटी फूटी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज, कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनको हमें घर में स्थापित करके उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे काली माता, शनिदेव, राहु केतु की मूर्तियाँ, या और हमारे पितरों की मूर्तियाँ या पितरों की फोटो, वो हमें कभी भी पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सारे भगवानों की, काली माता या शनि भगवान या इन सब की, राहु केतु की, इनकी पूजा की विधियां बड़ी कठिन होती हैं। बहुत नियम का पालन करना पड़ता है तब इनकी पूजा होती है। और अगर हम इन्हें अपने रोज के जनरल मंदिर में घर में रख कर पूजा करते हैं तो उतने नियमों का पालन हम नहीं कर पाते। तो कई बार उससे ऐसा होता है कि हमें पॉजिटिविटी मिलने के बजाय हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। तो उसके अलावा ये सब देवी देवता बहुत क्रोधी स्वभाव के भी कुछ देवी देवता माने जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मूर्ति या इनका फोटो हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जहाँ प्रॉपर मंदिर होते हैं, पब्लिकली मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा होकर पूजा होती है, वहाँ पर पूरे नियम कानून से पूजा होती है, वहीं इनकी मूर्ति हो तो ठीक रहता है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के मंदिर में गणेश जी की हम मूर्ति लगाते हैं या फोटो लगाते हैं तो वो बैठी हुई अवस्था में हो, खड़े हुए ना हो, नाचते हुए गणेश जी ना हो, या कई बार सूंड उठा के और ढोलक बजाते हुए गणेश जी हम लगा लेते हैं, लेकिन ये सब शांति नहीं देती हैं। हम अपने घर में पूजा करते हैं इसलिए कि हमें शांति मिले। तो हम जिस भी भगवान की फोटो लगाएं या मूर्ति लगाएं, हम शांत अवस्था में लगाएं। जैसे हनुमान जी की युद्ध करते हुए फोटो ना लगाएं हम, या हम भगवान राम की या किसी भी भगवान की जब वो युद्ध करते होते थे उस स्थिति की फोटो ना लगाएं। शांत स्थिति में फोटो लगाएं या मूर्ति लगाएं उनकी। हनुमान जी की भी बैठी हुई ध्यान मुद्रा की अगर हम मूर्ति या फोटो लगाएं तो वो हमारे जीवन में शांति प्रदान करती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हनुमान जी की फोटो कभी भी हमें अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में लगाने के लिए आप राधा कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की नहीं। इसके अलावा हम अपने घर में ध्यान रखें कि शिव जी की तांडव करती हुई फोटो या मूर्ति, भगवान नटराज के रूप में उनकी मूर्ति, ये सब हमें पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में अशांति बढ़ सकती है। हमें केवल भगवान की शांत अवस्था की, ध्यान मुद्रा की या आशीर्वाद मुद्रा की फोटो ही या मूर्ति ही अपने पूजा स्थान में रखनी चाहिए। और मैंने आपको बताया ही कि जो ऐसे देवी देवता हैं जिनकी विशेष पूजा करनी पड़ती है, उनकी मूर्तियाँ या उनकी फोटो अपने पूजा स्थान में ना रखें, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिल पाएगा, या हम कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमें तभी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।